मुंबई से सटे भायंदर में नोट बदलवाने लाइन में लगे बुजुर्ग शख्स की मौत। सीने में दर्द की वजह से हुई दीपक शाह की मौत। कुछ बैंकों ने की ग्राहकों की परेशानी कम करने की कोशिश। परेल में बैंकों ने एटीएम की लाइन में लगे लोगों के बैठने के लिए कराई कुर्सी की व्यवस्था। लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बैंक से कैश बदलने वालों की पहचान के लिए उंगली है इंक मार्क। सरकार के नोट बदलवाने वालों के हाथ पर स्याही लगाने के फैसले का लोगों ने किया स्वागत। कहा, इससे लाइन कम होने की है उम्मीद। सेविंग खाते में 2.5 लाख से ज्यादा नोट जमा कराने वालों पर सरकार की नजर। बैंक और पोस्ट ऑफिसों को आयकर विभाग को देने होंगे आंकड़े। करंट अकाउंट में 12.5 लाख से ज्यादा जमा कराने वालों पर होगी सरकार की नजर। आयकर विभाग को आंकड़े भेजेंगे बैंक। आरएसएस मानहानि केस में भिवंडी की अदालत से राहुल को मिली जमानत। 30 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। मुंबई के वाकोला में एटीएम की लाइन में लगे राहुल गांधी, लोगों से जानी उनकी परेशानी। दिल्ली में शिवसेना का बीजेपी पर सीधा वार। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ नोटबंदी के खिलाफ शिवसेना सांसदों ने राष्ट्रपति भवन तक किया मार्च। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का किया स्वागत। कहा, जनता के साथ मैं भी खुश। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अचानक बढ़ा चढ़ावा। ज्यादातर पुराने 500 और 1000 के नोट। नोटबंदी के बाद एक हफ्ते के अंदर विरार की महानगर पालिका ने कमाए 11.5 करोड़ रुपए। सरकार ने 24 नवंबर तक पुरानी करेंसी में जमा करने की दी है छूट। सरकार के ऐलान को जनता तक पहुंचाने के लिए विरार की महानगर पालिका का अनोखा तरीका। पुराने जमाने के टैक्स वसूलदारों की तरह घोड़ा गाड़ी पर निकले मनपा कर्मचारी। जब इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती है तो कर्मचारी बताते हैं, सरकार की स्कीम पिछले साल के मुकाबले इस समय 70% ज्यादा जमा हुआ टैक्स। जाकिर नाइक के एनजीओ को चंदा। मुंबई में लोकल के मुसाफिर से 25,000 रुपए चुराने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हुई गिरफ्तारी। रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश रावल की मौत। ट्रैक पर मिला शव, सुसाइड का शक। मामूली बदलाव के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 6 अंकों की गिरावट के साथ 26,298 पर बंद। ऑनलाइन शॉपिंग पर नोटबंदी का असर। कैश ऑन डिलीवरी में 30% तक की गिरावट। आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पर वैश्विक मंदी के असर से इस साल आईटी सेक्टर की ग्रोथ धीमी रहने के हैं आसार। नेस्कॉम ने जताया 8 से 10% बढ़ोतरी का अनुमान। जेट एयरवेज में विंटर सेल की शुरुआत। 4 दिनों में 1100 रुपए में मिलेगा हवाई टिकट। शहीद गुरनाम सिंह के परिजनों से मिले फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर। पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए थे बीएसएफ के स्नाइपर। मुंबई में ट्विंकल खन्ना ने लॉन्च की अपनी दूसरी किताब। किताब का नाम है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। कहानी 2 के प्रमोशन में लगी विद्या बालन को उम्मीद। उनकी फिल्म की रिलीज तक चला जाएगा नोटबंदी का असर। 2 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। सलमान खान की अगली फिल्म होगी बायोपिक। कोमगाटा मारू नाम के जापानी जहाज की स्टोरी होगी जिसमें छिपकर भारतीय 1914 में कनाडा जाने की कोशिश कर रहे थे।